हेलो दोस्तों, रोजीना जीडी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि होली आप लोग का अच्छा से बीत गया हुआ। ठीक है, तो आगे चलते हैं और अच्छा से पढ़ाई करने का स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोग के लिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम फॉर बिहार SSC CGL 3 मेंस के लिए लाया हूँ कुछ क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन है विद्यार्थीगण कि बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। ए नंबर है बनारस, बी नंबर है सिलीगुड़ी, सी नंबर नागपुर, डी नंबर त्रिवेंद्रम। जल्दी से आंसर दीजिएगा आप लोग अच्छा से पढ़कर। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। बनारस, सिलीगुड़ी, नागपुर, त्रिवेंद्रम। तो विद्यार्थीगण इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा सिलीगुड़ी। ठीक है, सिलीगुड़ी में बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। ठीक है, कहाँ है सिलीगुड़ी। तो चलिए विद्यार्थीगण कुछ देख लेते हैं प्रमुख भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है नई दिल्ली में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारस में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, बनारस में। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रायपुर। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, रायपुर में। स्वामी विवेकानंद। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, इंदौर। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, इंदौर में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, हैदराबाद। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में पड़ता है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थीगण। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की कुल लंबाई कितनी है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है उसकी कुल लंबाई कितना है, 1620 किलोमीटर, 1820 किलोमीटर, 1632 किलोमीटर और 1530 किलोमीटर। आप लोग अच्छा से क्वेश्चन सोच समझ कर आंसर दीजिए। 30 सेकेंड के समय है। हाँ, तो विद्यार्थीगण राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की कुल लंबाई है आपका 1620 किलोमीटर। कितना, 1620 किलोमीटर है। 1620 किलोमीटर पड़ेगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की कुल लंबाई 1620 किलोमीटर पड़ेगा आपका विद्यार्थीगण। चलिए तो आगे देखते हैं, कुछ नोट्स हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या प्रयागराज 1 जो है प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है, जो सबसे लंबा है। दूसरा जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है सदिया से धुबरी। कहाँ से, सदिया से धुबरी जाता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 जो है कोलम से कोटापुरम। कहाँ से, कोलम से कोटापुरम। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 जो है काकीनाडा से मरकानम। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 कहाँ से कहाँ तक जाता है, काकीनाडा से मरकानम तक जाता है। चलिए आगे नंबर देखते हैं, क्वेश्चन 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में है कोंकण रेलवे जोड़ता है। कोंकण रेलवे जोड़ता है आपको मुंबई से मनमाड को, रोहा से मंगलोर को, मंगलोर से कोची को, मुंबई से पुणे को। जल्दी आंसर दीजिए, 30 सेकंड का समय है। हाँ, तो विद्यार्थीगण कोंकण रेलवे जोड़ता है आपको रोहा से मंगलोर को जोड़ता है। कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है, रोहा से मंगलोर को जोड़ता है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे जो है रोहा से मंगलोर को जोड़ता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नोट से विद्यार्थीगण। कोंकण रेलवे परियोजना का प्रारंभ जो हुआ था मार्च 1990 में हुआ था, किया गया था। ठीक है, और रोहा से मंगलोर के मध्य इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। कोंकण रेलवे की कुल लंबाई कितना है, 760 किलोमीटर। कोंकण रेलवे की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। कोंकण रेलवे की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है, महाराष्ट्र में। इसके बाद पड़ता है कर्नाटक एवं गोवा में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। भेड़ाघाट पर कौन सी जलप्रपात है। भेड़ाघाट पर कौन सी जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात,
कपिल धारा जलप्रपात, चचाई जलप्रपात। जल्दी आंसर दीजिए, 30 सेकंड का समय है। भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, चचाई जलप्रपात। हाँ तो दोस्तों, भेड़ा घाट पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। ठीक है, कौन सा जलप्रपात स्थित है? धुआंधार जलप्रपात स्थित है भेड़ा घाट पर। तो चलिए इसका कुछ प्रमुख फैक्ट देख लेते हैं। भारत के प्रमुख जलप्रपात: शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक में, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। चचाई जलप्रपात बिहड़ नदी पर मध्य प्रदेश में, चचाई जलप्रपात किस नदी पर? बिहड़ नदी पर मध्य प्रदेश में। चुलिया जलप्रपात जो है चंबल नदी पर राजस्थान में पड़ता है। ठीक, चुलिया जलप्रपात जो है चंबल नदी पर राजस्थान में। कुंचिकल जलप्रपात जो है, कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर? तो बराही नदी पर कर्नाटक में आपका पड़ जाएगा। कुंचिकल जलप्रपात जो है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात भी हो जाता है। चलिए दोस्तों, बस आज तक इतना ही रखते हैं। इसका नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग। हर रोज़ 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। ठीक ना? तो चलिए आज तक ये क्वेश्चन रहेगा विद्यार्थीगण।